दिवाली दीपकों का रोशनी का त्योहार है। जितनी काली अमावस्या की घोर रात्रि होती है, उस रात्रि में जब दीपकों को जगाया जाता है तो उसकी फैली रोशनी आँखों को अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। लेकिन ये दीपक की जो रोशनी है ये तभी तक है जब तक उसमें तेल है और बत्ती है, और जहाँ तेल ख़त्म हुआ, जहाँ बत्ती जल गई तो फिर वो बुझ जाता है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। बाहर के दीपक बाहर की आँख के लिए अच्छे हैं, लेकिन मन के अंधकार में जो दीपक जलाया जाना चाहिए वो ध्यान का है, वह ज्ञान का है। सो अगर अंदर ज्ञान का दीपक जला तो उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की रोशनी के पीछे मन के अंदर वैराग्य का तेल होता है। बिना उसके वो ज्योत जगती नहीं है, और उस वैराग्य के साथ उत्पन्न हुए फलस्वरूप जो ज्ञान की रश्मि है, जो ज्ञान की रश्मि में निकलते हैं, उससे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। और एक दफ़े आप कुछ जान लेते हैं तो फिर उसको भुलाया नहीं जा सकता। What you know, you know। जिसको हम जान चुकते हैं उसको फिर अनजान नहीं हो सकते हैं उस विषय के लिए। जिसके बारे में हमें एक बार बोध हो जाता है, उस चीज़ को हम फिर भुला नहीं पाते। हमारा मन बुद्धि ऐसा ही है। इसीलिए कहा कि एक बार अंदर का अंधकार दूर हो गया, एक बार भीतर रोशनी जगमगा गई, तो फिर वापिस अंधेरों में ठोकरें नहीं खानी पड़ती हैं। ये बस एक ही बार का काम होता है। बाहर का काम कितना आप कर लीजिए, किया हुआ अनकिया हो जाता है। खास करके देखिए, जब तक शरीर में शक्ति होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, शरीर में ताकत होती है, तब तक कुछ फर्क नहीं लगता। तब तक आदमी दौड़ता रहता है, संसार के पीछे दौड़ता है, खूब दौड़ता है। मुश्किल तब आन पड़ती है जब शरीर की शक्ति चली जाती। एक दफे शरीर की शक्ति चली गई, कम हो गई, फिर न दौड़ा जाए न भागा जाए, अपने ही शरीर के साथ जीना मुश्किल हो जाए। आंखें देखे नहीं, कान सुने नहीं, बड़ा मुश्किल है। पीठ चले नहीं, बैठा जाए नहीं, खाया जाए नहीं, खाए तो पचाया जाए नहीं, और रात तो हो जाए पर सोया जाए नहीं। तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो कष्ट आता है, जो मन में कष्ट आता है, तब फिर आपकी तिजोरी में 10 अरब है या 10 करोड़ है या 10 लाख है, उस दिन समझ लगती है कि ये सब व्यर्थ है। उस दिन समझ लगती। फिर एहसास आता है कि यूं तो सब कुछ है और यूं कुछ भी नहीं। बस ये है कि जब तक कुछ हो जाएगा, फिर हमारा कुछ हो जाएगा, ये जो सिक्योरिटी आदमी ढूंढता रहता है ना सारी जिंदगी, उसी सिक्योरिटी के चक्कर में वो धन कमाता है, उसी सिक्योरिटी के चक्कर में बच्चे पैदा करता है। और कितने ही बच्चे वालों को मैंने देखा है जिनकी जीवन में आज दुख ही बच्चों के कारण है। शायद ना होते तो एक ही दुख होता कि नहीं है। होने के बाद जब वो अपने न रहे, स्वार्थी हो जावे,
मेरे एक परिचय में, अब ये अनपढ़ साधारण घर कहो तो तुम कहोगे लो जी इनको तो अकल नहीं होती इसलिए लोग ऐसे करते हैं, पर एक जनरल की वाइफ, आर्मी के जनरल की वाइफ, उसके पति की मृत्यु हो गई, घर बहुत बड़ा था, अकेली रह रही थी, 2 बेटियां, लड़का नहीं था, 2 बेटियां थी, अपने अपने घर में अच्छी थी। फिर एकाएक एक बड़ी बेटी कहती है कि आप अकेली हैं तो हम आ जाएं, आपके साथ रहते हैं। ठीक है आ जाओ। बड़ी बेटी आ गई, बच्चे ले आई, घर वाला आ गया उसका। फिर थोड़े ही दिन में दूसरी लड़की कहती है अच्छा मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो भी अपना परिवार लेकर के आ गई। अब बड़ी खुशी की बात हो गई ना, सारे बच्चे आ गए। पर 6 महीने बीतते बीतते जो पोतियां हैं वो कहती हैं कि हमें पढ़ना होता है तो आपका वाला कमरा क्वाइट, हम यहाँ आ जाते तो आप दूसरे वाले कमरे में चले जाओ। तो पहले तो वहीं पढ़ रही थी तो वो भी वहीं बैठी रहती, फिर आप खांसते हो, आप बोलते हो, आप आते हो, आप जाते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं। तो पढ़ाई का हर्जा ना हो तो ये सोच के नानी ने अपने आप को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया। तो नानी का मास्टर बेडरूम पोतियों के पास है। फिर थोड़े दिन में कोई गेस्ट आने थे तो बोले आपका हम इतना बड़ा गैराज है खाली पड़ा हुआ है, उसको सेट कर देते। गैराज में बेड लग गया कि गाड़ियां बाहर खड़ी हो जाएंगी, आप वहां सो लीजिएगा, सैर करने में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी बाहर चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आधे बार हो गए ना आप घर से। जब वो आर्मी में हस्बैंड था तो उनका जो आर्मी के द्वारा प्रोवाइडेड जो ड्राइवर था वो एक दिन सोच के कि मैं अपनी मैडम को मिल के आऊँ, तो वो मैडम को मिलने आया। तो मैडम घर के मेन एंट्रेंस से वो अंदर गया तो मैडम तो नहीं है, कहाँ है? गैराज में। अब वो वहाँ बैठी है और उसको देख के बड़ी खुश हुई। बोले मैं आपके लिए कुछ फल लाया था। बोले कहाँ है? बोले अभी तो गाड़ी में ही है। कहते इधर से ही जा ले आ, 4 दिन हो गए किसी ने रोटी नहीं दी है। भूल गए वो, सबका अपना अपना टाइम स्केड्यूल है ना। 2 बेटी, 2 जमाई, उनके आगे 2-2, 3-3 बच्चे, घर में कितने जीव। 4 दिन तलक किसी ने भोजन नहीं दिया, याद भी नहीं किसी को। उसी के घर में रह रहे, घर उसका है, नाम उसके, उसी के पैसे से चल रहा, लेकिन उसी के नौकरों को ये इजाजत नहीं है कि वो पहले उसको देखें, वो पहले बाकी सबको देखते हैं। इसके पहले कि ये बात थोड़ी और बिगड़ती, वो खुद ही बीमार हो गई और अकेले ही बिस्तर में उनको अटैक हुआ। कोई है ही नहीं पास में उनके। अब देखिए, आप कहते हो हमारी गृहस्थी, हमारे बच्चे, हमारी सिक्योरिटी, और वो अकेली जब अटैक हुआ तो कोई नहीं था, न बोल पाई, न बुला पाई, न कह पाई, न कुछ कर पाई। तो अगले दिन सुबह जब सर्वेंट अंदर गया तो मरी पड़ी थी। अब जब बात आई कि इनका आखिरी जो प्रोग्राम करना है उसके लिए, तो बेटियों ने बड़ा ज़बरदस्त केटरर हायर किया, बड़ी अच्छी डेकोरेशन हुई। कहते हमारी मम्मी को वाइट रोजेस पसंद थे तो वाइट रोजेस लगाए गए, हमारी मम्मी को ये खाने में अच्छा लगता था तो हम
वही चीज़ बनवाई और उसका बहुत बड़ा फोटो भी लगाया। लेकिन उस ड्राइवर के थ्रू उनकी असल कहानी उस सबको पता चल गई थी। तो जब उनने वो अखंड पाठ का भोग हुआ तो बेटी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भैया किसी को कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। तो उनके एक जनरल के साथ जो दूसरे थे कलीग उनके, वो उनकी वाइफ आ गई, बोले मुझे कुछ कहना। और शानदार इस अंतिम कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम इस महिला को तब से जानते हैं जब इसके बच्चे भी नहीं हुए थे, और फिर बच्चियों को भी देखा हमने, और फिर उसको नानी होते भी देखा हमने, फिर उसको विडो होते देखा हमने, विधवा होते देखा, फिर उसको मेन घर से निकाल के अपने ही बच्चों ने उसे गैराज में पहुंचाया, ये हमें पता नहीं चला। तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए, तुम्हारी खबर लेते तो अच्छा रहता। हम सोचे 2-2 बेटियां 2-2 जमाई हैं तो अच्छा ही हो रहा होगा सब, ये नहीं मालूम था। तो अब हम ये घोषणा करते हैं, पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, सब हो गया, अब आपकी ये डेकोरेशन और आपका ये खाना, आप दोनों बेटियां और जमाई बैठ के खाओ, हम सब गेस्ट यहाँ से कुछ नहीं खाएंगे। तो उनकी जो वो करतूत थी वो पब्लिकली, वो जो लोगों के सामने वो दिखा रहे थे ना, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं और हमने देखो अपनी माँ के लिए कितना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, तो वो उनका रहस्य जो है वो सबके सामने आ गया। तो मुझे बता रहे थे कि हम सब वहाँ से बिना कुछ खाए जस का तस उनका वो बुफे वहीं छोड़ के हम लोग सब बाहर निकल गए। वो बड़ा गुस्सा हो गई कि ये ऐसे कैसे और वो कैसे, और हम तो ऐसे नहीं किए, आपको किसने कहा, वो होता ही है, वो चालू हो गया कार। अब आदमी मैं सिक्योर रहूं उसके लिए सब इंतज़ाम करता है, ठीक भी है व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन जो धन पर आश्रित रह के, परिवार पर आश्रित रह के, इनके भरोसे मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, जो इस ख्याल से जीते हैं उनके हाथ में निराशा लगती है, उनकी आशा नहीं पूरी हो पाती। सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहें, क्योंकि सारे बच्चे तो इस तरह के नहीं हो सकते। ये एक बड़ा जनरल लॉजिक होता है कि हमारे नहीं है ऐसे, बाकियों के ऐसे होते होंगे, हमारे तो नहीं है। तो ऐसी भावना पर रखिए, ईश्वर करें कि आपकी संतान अच्छी ही निकले, ऐसी ना निकले जैसी निकल सकती है। लेकिन वृद्धावस्था को कौन रोकेगा? शरीर की शक्ति क्षमता को कैसे रोकेगा? आप कितने बड़े धनाढ़ हो जाएं, आपके सामने कितने प्रकार का भोजन रख दिया जाए, पर अगर भूख ही नहीं है तो खाएंगे कैसे? इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य और शक्ति होती है तब तक बुद्धि नहीं चलती है। जब बुद्धि चलने लग जाती है तब तक कुछ करने के लायक आदमी नहीं रह जाता। इसलिए ये अमावस्या का जो दिन है, इसी अमावस्या के दिन पर दिवाली होती है, तो उसके पीछे कारण यही है कि जीवन के अंधकार में ज्ञान का दीपक जो जला लेते हैं उनके भीतर और बाहर प्रकाश हो जाता है, जो नहीं जलाते हैं उनके अंदर भी अंधेरा रहता है, और आज नहीं कल जो बाहर हम रोशनियां करते हैं वो भी सब बुझ जाती हैं। कब तक रहेंगी वो रोशनियां? वो रोशनी धन की हो, वो रोशनी रिश्तों की हो, वो रोशनी आपकी संपत्ति की हो, वो रोशनी आपके स्वास्थ्य की हो, ये सब वो रोशनियां हैं जो बुझ जाती हैं, जो बहुत समय तक नहीं रहती, क्योंकि ये नियम है, ऐसा ही नियम है, सबके लिए ऐसा ही नियम होता है। अपने मन के अंदर के इस अंधकार को
हम दूर कर सकें। और मन के अंदर का सबसे बड़ा अंधेरा तो अज्ञान ही है, जिस अज्ञान की वजह से लगता है कि अरे हम तो जी रहे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, जैसा सब चल रहा है ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जब रोज दिन शाम में बदल जाता है, जब रोज शाम रात में बदल जाती है, तो परिवर्तन तो संसार का नियम हो गया ना। जो बदल जाए उसी को संसार कहते। क्षणे क्षणे चरति स इति संसारः। क्षण क्षण में जो बदलता जाए उसी को संसार कहते। इसका एक दूसरा देते, क्षणे क्षणे संसरति स इति संसारः। परिवर्तित जो होता रहे, that which keeps on constantly changing is called the world. That which is not dependable, that which looks today in a one way changes into another way and then into another way. Hence that is called samsara in Sanskrit, world in English. That which changes. That which changes, the world which gives you vortex, which will just give you dizziness, which will just make you go roll in your head and heart and mind, is a world. जो घुमाता रहे आपको, संसार उसी को कहते हैं। सो इसके बदलते हुए सारे रूपों को देखना और हर रूप के साथ अपने मन को न जोड़ना, ये विवेक होता है। तो जो जैसा है मैं ये देखती हूँ वो वैसा ही रहता है। उसमें ये प्रकृति का एक अजब खेल चल रहा है। बिल्कुल नीम कड़वी थी करोड़ों साल पहले, आज भी कड़वी है। गन्ना मीठा है तो वो मीठा है, जहाँ भी लगता वहीं मीठा है। और नमक में लवण गुण है तो कहीं का भी नमक हो उसमें लवण होगा ही। सॉल्टी टेस्ट is there in the salt wherever you might eat, Europe, Asia or Australia. Salt is same, sugar is sweet everywhere, sky is blue everywhere, nights are dark everywhere, same thing. There is a similarity, but then there is this rule that everything changes. Everything changes. पर इस बदलते हुए में क्या है जो नहीं बदलता है? उसे ही ढूंढना। उसे आप परमात्मा कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, सत्य कहो, ब्रह्म कहो। That which changes is world, but beneath it there is something which never changes. That is which you need to explore. You can call that non-changeable entity God, truth, existence, or any other word, doesn't matter. How you symbolically call it doesn't make a difference at all. But what is that which doesn't changes? ध्यान इसीलिए, सत्संग इसीलिए, सुमिरन इसीलिए कि हम अपने मन के अंदर उस न बदलने वाले को पकड़ सकें, समझ सकें, जो नहीं बदलेगा। और जो नहीं बदलता है वही अस्तित्व आनंद दे सकता है। जो बदल जाए वो क्या आनंद देगा? आज जो आपको हाथ प्यार करते हैं कल वही हाथ मार भी रहे होते। जो जुबान आज आपकी तारीफ करती है कल वही जुबान आपके लिए अपशब्द भी इस्तेमाल कर सकती। जुबान तो वही रहेगी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। चीजें बदलती, पर इन परिवर्तनों में जो नहीं बदलता है, जो उसको जानता है, उसी को हम ज्ञानी कहते, उसी को हम बोधवान कहते, उसी को हम विवेकी कहते, उसी को हम समझदार कहते।